आठ योगी योगी श्री बालकृष्णदास बैरागी। त्रिवेणी स्नान एवं मंडू मल्लाह से शाप प्राप्ति। कुछ समय पश्चात तीर्थराज प्रयाग में कुंभ मेले का अवसर आया। श्री प्रभु जी को भी उस मेले में पधारना था। श्री प्रभु जी के कुंभ मेले पर प्रयाग गमन का समाचार सुनकर श्री बालकृष्ण दास, ब्रह्मचारी गोपालानंद जी आदि अन्य गुरु भाई बहन काफी संख्या में पूर्ण उत्साह के साथ श्री प्रभु जी के साथ चलने को उद्यत हुए। अवसर आने पर श्री प्रभु ने सबके साथ प्रयाग के लिए प्रस्थान किया। कुंभ मेले में आने के बाद श्री प्रभु जी सब सत्संगियों को साथ लेकर प्रतिदिन त्रिवेणी स्नान के लिए जाया करते थे। उन दिनों वहां मेंढू नामक एक मल्लाह बड़ा ध्यानी व्यक्ति था। उस समय श्री प्रभु जी की स्मृति वह हर समय श्री प्रभु जी की स्मृति में मग्न रहा करता था। साधु सेवा को उसने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। एक दिन ध्यान मग्न होकर मेंढू ने यह देखना चाहा कि इतने भारी इस कुंभ मेले में कितने सिद्ध पुरुष आए हैं एवं उनमें पूरी परिपूर्णतम कौन है। जैसे ही मेंढू इस संकल्प के साथ ध्यान में बैठा है, वैसे ही उसको परम करुणार्णव सिद्धों के महासिद्ध योग योगेश्वर श्री प्रभु जी के दर्शन प्राप्त हुए। श्री प्रभु जी के अखंड ज्योतिर्मय दर्शन पाकर के मेंढू कृतकृत्य हो गया। उसने ध्यान ही में प्रार्थना की कि प्रभु, यदि मैं आपकी चरण धूलि का कोई कण हूं तो कृपा करके त्रिवेणी पर पर्व स्नान के लिए आकर मेरी नाव को अपनी पग धूलि से पवित्र करें और किसी भी प्रकार की उतराई देने का नाम न लें। आपकी इस परम कृपा को प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो जाऊं। प्रभु, आप परम सद्गुरु हैं एवं भवसागर के मल्लाह हैं, कृपा करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। श्री प्रभु जी ने उसके दीन भाव की के विनय पूर्ण वचन सुनकर के स्वीकृति दी। 2 दिन बाद पर्व काल में श्री प्रभु जी सबके साथ त्रिवेणी स्नान के लिए चल पड़े। घाटों पर बंधी सुंदर नौकाएं देख करके भक्त समुदाय श्री प्रभु जी से नौका पर चढ़ने का आग्रह करता, किंतु प्रभु जी के इनकार के आगे किसी की चल न पाती। अतः फिर सब चुपचाप चल पड़ते। अंत में श्री प्रभु जी मेंढू मल्लाह की नाव तक पहुंचे। मेंढू एक पैर से खड़ा श्री प्रभु जी की प्रतीक्षा कर रहा था। इससे पूर्व उसने सब यात्रियों को नौका पर ले जाने से इनकार कर दिया था। चिर प्रतीक्षित अवसर पाकर के मेंढू का हृदय अत्यंत आह्लादित था। उस नाव के समीप पहुंचते ही श्री प्रभु जी ने सबको नाव पर चढ़ जाने का आदेश दिया। सबके बैठ जाने पर अकारण दयालु श्री प्रभु जी ने मेंढू को नाव चलाने का आदेश दिया। आदेश पाकर अति पुलकित मन से मेंढू ने नाव चलाना प्रारंभ किया। एक बार पुनः त्रेता युग का केवट प्रसंग उपस्थित हुआ। हर्ष विभोर मेंढू प्रभु जी के संकेत पर इधर उधर बड़े उत्साह से नाव ले जाता था। श्री प्रभु जी बार बार इधर उधर ले जाने का आदेश करते थे। सब लोग बड़े भारी आश्चर्य में थे कि प्रत्येक आज्ञा के साथ मल्लाह का आनंद बढ़ता ही जाता था। उसके उस सीमातीत आह्लाद का कारण अंतर्यामी के अतिरिक्त और कौन ही जान सकता था। काफी समय व्यतीत हो जाने पर श्री प्रभु जी का आदेश पाकर मेंढू ने नाव किनारे पर लगाई। नाव किनारे पर लगते ही प्रभु जी के संकेत पाकर के सब लोग नाव से उतर कर चल दिए। सब आश्चर्य में थे कि सबसे बड़े दाता ने उस मल्लाह को इतनी देर श्रम करा के भी उतराई के रूप में कुछ भी रुपया आदि नहीं दिया। और सब लोग श्री प्रभु जी की इच्छा मान करके ये बात भूल गए, किंतु बालकृष्ण दास बैरागी निरंतर यही सोचते रहे कि बड़ा अन्याय हुआ। उस मल्लाह को तो उतराई अवश्य ही मिलनी चाहिए थी। अंतर्यामी उनके भीतरी भाव को समझ गए और पूछा कि बैरागी, क्या सोच रहे हो? मन की बात छुपा करके बालकृष्ण दास बोले कि प्रभु जी कुछ नहीं, किंतु उनके मन में ये भाव घूमते ही रहे। प्रभु जी ने पुनः पूछा, तब भी वह अपने भाव संकोचवश बता न सके। अंततः करुणा सागर जी ने उनकी शंका निवारण करने का निश्चय किया। अचानक याद आ जाने जैसा अभिनय करके बोले, अरे बड़ा अन्याय हुआ। उस मल्लाह को तो हम उतराई देना ही भूल गए और तुम लोगों ने भी याद न दिलाया। अपने मन के भाव श्री प्रभु जी के मुखारविंद से सुनकर बालकृष्ण दास जी एकदम बोले, प्रभु जी मैं भी बड़ी देर से यही सोच रहा था, किंतु संकोच के कारण आपसे पूछने पर भी कह ना सका। प्रभु जी बोले, कोई नहीं, उस मल्लाह को तो तुम पहचानते ही होंगे। ये 10 रुपए ले जा करके उसको दे दो, कह देना उस समय भूल हो गई। बालकृष्ण दास प्रसन्न मन से तत्काल रुपए लेकर चल पड़े। मन में सोचते जाते थे कि भला हुआ प्रभु जी को याद आ गया, अन्यथा अनर्थ ही हो जाता। मल्लाह वे रुपए पाकर के प्रसन्न हो जाएगा। वास्तव में बालकृष्ण दास जी मल्लाह के अंतर्गत भावों से अनभिज्ञ थे, अतः अपने ही दृष्टिकोण से विचार कर रहे थे। उधर मेंढू मल्लाह अपनी ध्यानावस्था से सब कुछ जान रहा था। उसे लग रहा था कि बैरागी बालकृष्ण दास मेरे परिश्रम पर पानी फेरने आ रहे हैं। बड़े भाग्य से आज संसार सागर से पार उतारने वाले परम करुणा सागर योग योगेश्वर श्री प्रभु जी के दर्शन एवं कुछ सेवा करने का सुअवसर मिला था, किंतु ये बैरागी मेरी उस जरा सी सेवा का मूल्य यही देने पर आ रहा है।
इसने तो ये बड़ा बुरा किया। इन विचारों में मग्न मेंढू के पास बालकृष्ण दास जी आकर के बोले कि अरे भाई मल्ला, अभी थोड़ी देर पहले जो महाराज जी तुम्हारी नाव से त्रिवेणी स्नान करके गए हैं, वे तुम्हें उतराई देना भूल गए हैं। उन्होंने 10 रुपए देकर के हमें भेजा है, अतः तुम ये रुपए ले लो। ये वचन सुन करके बड़े क्रोध में भर करके मल्लाह बोला, अरे बैरागी, तेरे सिर पर इतनी लंबी जटाएं हैं, पूरे शरीर पर विभूति लगाई हुई है, कंठ में लंबी लंबी तुलसी की मालाएं पहनी हैं, फिर भी ये दशा है। तेरा मन बड़ा दुष्ट है, जो श्री सद्गुरुदेव की लीलाओं में अन्याय की भावना करता है। तेरे इस पाप के कारण तुझे अभी कुष्ठ रोग क्यों ना हो जाए। मेंढू के मुख से इन शब्दों के निकलते ही बैरागी को तत्काल कुष्ठ रोग हो गए। ऐसा कठोर दंड पाकर तत्काल वह श्री प्रभु जी के चरण कमलों में लौट आए और सारा वृत्तांत सुना करके मल्लाह के वचन से हुए कुष्ठ रोग के चिन्ह दिखलाए। प्रभु जी ने यह देख करके मन में बड़ा कष्ट माना और कहा कि यह तो उसने ठीक नहीं किया, चलो ये मिट्टी लगा लो, इससे ठीक हो जाएगा। आदेश पा करके बालकृष्ण दास जी ने मिट्टी अपने सारे तन पर मली और ऐसा करने से तत्काल ठीक हो गए। श्री बालकृष्ण दास जी अभी तक कटक में जीवित मौजूद हैं। पिछले दिनों जब हम श्री रामेश्वरम की यात्रा में गए हुए थे, तब लौटकर श्री जगन्नाथपुरी एवं कटक होते हुए ही वापस आए। श्री जगन्नाथपुरी में भाई बालकृष्ण दास जी मिले। उनके शरीर में पुनः कुष्ठ रोग के कुछ दाग दिखलाई दे रहे थे। एक अंगुली बिल्कुल खराब सी हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, भाई जी आपको यह दोबारा क्यों हुआ। बैरागी जी ने उत्तर दिया, भाई जी अभी कुछ महीने पहले मैं श्रीशैल पर भ्रमणार्थ गया हुआ था। वहां श्री प्रभु जी ने ध्यान में आज्ञा प्रदान की कि बेटा, उस मल्लाह वाले शाप का भुगतान तुम्हें इसी शरीर पर कर लेना चाहिए, अन्यथा दूसरा धारण करने पर यह रोग तुम्हें फिर से होगा। प्रभु जी का ऐसा आदेश पाकर मैंने उस शाप को इसी तन पर भोग लेने का संकल्प किया, तो यह रोग पुनः उभर कर आ गया। अब काफी समय से बालकृष्ण दास जी उस रोग की चिकित्सा करा रहे हैं और कटक के ही किसी रुग्णालय में रह रहे हैं, किंतु श्री प्रभु जी के चरणारविंदों के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा एवं भक्ति भाव में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई। इसलिए गत वर्ष भाई श्री बालकृष्ण दास जी ऋषिकेश भी आए थे। मैंने उनको देखा। अब 10 वर्षों के भुगतान के बाद उनका यह रोग पुनः ठीक होने पर आ गया है। आशा है कि बहुत थोड़े दिनों में ही स्वस्थ हो जाएंगे। जो उन परम कृपामय श्री प्रभु जी के चरणारविंदों में आकर के अनन्य श्रद्धा भाव से तन्मय होकर चिंतन करता है, उसका वह कृपा निधान सब प्रकार से भला करते हैं। गुरु बहन के दर्शन। श्री बालकृष्ण दास जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से यह घटना सुनाई थी। एक बार भ्रमण करते करते बनारस के पास के किसी गांव से निकल रहे थे। गांव का नाम इस समय हमें स्मरण नहीं। वहां पर उन्होंने इस गांव के समीप रहने वाली एक योगिनी के विषय में चर्चा सुनी। भाई श्री बालकृष्ण दास जी को उसके दर्शन की इच्छा हुई, अतः पता पूछ करके उस देवी के स्थान पर पहुंचे। उस समय वह योगिनी अपने स्थान पर उपस्थित नहीं थी, अतः ध्यानावस्था में बैठ करके उन्होंने जानने का प्रयास किया कि वह योगिनी किस कोटि की है। अभी तक यह ध्यानस्थ ही थे कि वह योगिनी कहीं से आ पहुंची। उसने देखकर अपनी शिष्याओं से कहा, देखो ये हमारे गुरु भाई हैं, बड़े भाग्य की बात है कि यहाँ आ पहुंचे हैं। तुम लोग मन लगा करके इनकी सेवा करो। बहुत देर बाद जब श्री बालकृष्ण दास जी ध्यान से उठे, तब उस योगिनी की शिष्याओं ने इनकी बड़ी सेवा की। तब योगिनी ने उन्हें अपना गुरु भाई बतलाया तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि बहन जी कृपा करके बतलाएं कि मैं आपका गुरु भाई कैसे हूँ। उस देवी ने उत्तर दिया कि भाई तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं, श्री प्रभु जी नेपाल को जाते समय यहाँ से होकर निकले थे। मैं श्री महादेव जी का पूजन करके जब शिवालय से बाहर निकली तो सहसा मुझे श्री प्रभु जी के दर्शन प्राप्त हुए। मुझे लगा कि साक्षात भगवान सदाशिव के ही दर्शन मिल गए, क्योंकि उस समय उनकी दिव्य आकृति जटाजूट से घिरी थी। श्री प्रभु के दर्शन पाकर के मैं कृतार्थ हो गई और अपने जीवन को धन्य समझने लगी। मेरे हृदय की भावना पहचान करके प्रभु जी ने आज्ञा दी कि देवी ले, आज से तुम्हें भजन करना आ जाएगा, हम सिखा देते हैं। तुम पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय को निरंतर जपती रहना, सब प्रकार से कल्याण होगा। श्री प्रभु जी तो चले गए, किंतु उसी दिन से उनकी आज्ञा पालन करने के फलस्वरूप मैं निहाल और कृतार्थ हो रही। चराचरात्मक जगत के दिव्य अनुभव हो रहे हैं। मैं भूत और भविष्य की जाता बन गई। श्री प्रभु जी का उस समय का नाम ब्रह्मचारी सर्वानंद था। इस समय का नाम योग योगेश्वर श्री रामलाल जी महाराज है। उन्हीं के कृपा का तेज तुम्हारे अंदर प्रकाशित है, इसलिए तुम मेरे गुरु भाई हो। श्री बालकृष्ण दास जी स्वयं बताते थे कि उन्होंने वहां कई दिन तक निवास किया, तो उस देवी ने उनकी अनवरत बड़ी सेवा की।
जिस समय वह वहां से आगरा आने के लिए गाड़ी पर चढ़े तो वह देवी बराबर आकाश मार्ग से उनकी गाड़ी के साथ आगरा तक आई। प्रभु जी के इस पावन चरित्र के विषय में किसी प्रकार का भी संशय नहीं करना चाहिए। उनके चरण कमलों की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। जो उनके कृपामय चरणों को हृदय में धारण कर चुके हैं उनको प्रायः इस प्रकार के एवं इससे भी विलक्षण अनुभव होते रहते हैं। उन करुणा सागर दीन बंधु अकारण दयालु श्री प्रभु जी की कृपा सदैव उनका साथ दिया करती है। महंत बाल कृष्णदास जी तो अभी तक प्रमाण के लिए इस संसार में सशरीर उपस्थित। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।